चलिए बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ए बॉय इज़ फ्लाइंग अ काइट विथ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 मीटर। ठीक है, इसका देखो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होता है, बिल्कुल इसमें दिमाग नहीं लगाना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे वैसे उसको समझ डालो। अच्छा, कुछ बच्चे इस तरीके से भी दिमाग लगा लेते हैं कभी कभी, क्या जैसे मान लो अर्थ का अनर्थ पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है गलत। कैसे लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन है, ए बॉय इज़ फ्लाइंग अ काइट विथ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 मीटर, और उनकी इंग्लिश है कमज़ोर, तो दिमाग ऐसे लगा देते हैं। ए बॉय एक लड़का है, फ्लाइंग आ काइट विथ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 मीटर, 100 मीटर लेंथ की स्ट्रिंग है, एक बॉय है और एक पतंग है यानी काइट है, और लड़का डोर में बंधा हुआ है, स्ट्रिंग में बंधा हुआ है, काइट के साथ उड़ रहा है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा फिर भाई? ऐसे अगर दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सीधा जो क्वेश्चन बोला गया उसको अच्छे से समझना है। ये तो हो गया उल्टा पुल्टा दिमाग, लेकिन कैसे इसको सही तरीके से देखें। ए बॉय इज़ फ्लाइंग अ काइट, एक लड़का एक पतंग उड़ा रहा है, ये इसका सही मतलब है। और एक पतंग को डोर से बांधेगा, तो डोर से बांधा हुआ है और डोर की लेंथ दी गई 100 मीटर। ठीक है, तो ये लड़का है। अच्छा, लड़का की हाइट जो है, इग्नोर द हाइट ऑफ द बॉय, लास्ट में क्वेश्चन में लिखा है कि लड़का की कोई हाइट वाइट नहीं है, लड़का की केवल आँखें हैं, वो ज़मीन में पड़ी होंगी, वहीं से देख देख के पतंग उड़ा रहा, हाथ पैर सब ज़मीन में है। तो ऐसे कर लेना है। और देखो यहाँ से ऐसे पतंग उड़ाएगा, और क्वेश्चन में बोला गया है कि लेंथ जो होगी, ये जो स्ट्रिंग है बिल्कुल टाइट है ऐसे। ठीक है, तो इतनी दूर पे मान लो पतंग, तो ज़मीन पर से ये कुछ ऐसे इतनी हाइट पे है मान लो, तो इसको एच कह देते हैं। और यहाँ से ये कितने डिग्री पे है, 26 डिग्री 32 मिनट पे उड़ा रहा है, यानी इतने एंगल पे पतंग उड़ा रहा है। ये क्वेश्चन है। ए बॉय इज़ फ्लाइंग अ काइट विथ अ स्ट्रिंग ऑफ 100 लेंथ 100 मीटर, ये यहाँ से लेंथ जो है आपके 100 मीटर है, ये बोला गया है। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ टाइट, ये बिल्कुल टाइट है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट इज, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 26 डिग्री 32 मिनट। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, ये हाइट है, ज़मीन पर से ही हाइट देखी जाएगी और हमेशा परपेंडिकुलर हाइट, तो ये हो जाएगा। और बोला गया हाइट ऑफ द काइट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, इग्नोर द हाइट ऑफ द बॉय। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप चित्र कुछ देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी गलत बना देंगे चित्र। कैसे कहेंगे, ये यहाँ पर ये इतनी ऊंचाई पे पतंग होगी और लड़का इतनी हाइट का है और पतंग उड़ा रहा है, तो ऐसे उड़ाएगा। ऐसा नहीं बनाना है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, और सही ऐसे बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हाइट आपको एज्यूम नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बोला गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और इसका चित्र हमने आपको पहले ही ये हमने बना के रख लिया था। तो ये इसकी हाइट हो गई पतंग की, और ये 26 डिग्री 32 मिनट, और ये 100 मीटर। चलिए फिर अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें हमने लेट कर ली है। लेट द हाइट ऑफ द काइट BC, ये BC जो है H है, और AC कितना है बेटा, 100 मीटर है। अब हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में चलेंगे। पाइथागोरस सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही पाइथागोरस याद आता है, तो नहीं याद आना चाहिए। यहाँ पर हमें इसमें रिलेशन लगाना है। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जो इसको कनेक्ट करता है, तो इसमें कौन सा कनेक्ट करेगा, टैन तो बेस और परपेंडिकुलर को, तो कौन करेगा, साइन करेगा। साइन जानते हो ना, P और H यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये है, तो इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है, साइन, तो साइन करेगा। तो इसमें हम लगाएंगे साइन 26 डिग्री 32 मिनट यहाँ से, और साइन क्या हो जाता है, P/S, यानी परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BC, और H यानी हाइपोटेनस हमारा कितना है, AC। तो हमारे पास जो ये BC है और ये AC है, सॉरी ये AC हाइपोटेनस, तो यहाँ AC लिखा जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, BC की वैल्यू देखो यहाँ पर H है, ये H है, तो इसको हम H लिख देते हैं, और AC की वैल्यू 100 दी गई थी, ये हमने 100 लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साइन 20, इसको देखो यहाँ पर साइन 26 डिग्री 32 मिनट एक बार और लिख लें, और H/100। अच्छा, इसके नीचे 1 लेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 का इसमें करेंगे और H का इसमें। H का 1 में करोगे तो H × 1, तो H आ जाएगा, और यहाँ पर 100 × इसको इससे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन 26 डिग्री 32 मिनट। अब इसकी वैल्यू हम टेबल से देख लेंगे, इसकी वैल्यू हमने निकालना आपको सिखाया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल चैप्टर में हमने बताया था कैसे वैल्यू देखी जाती है टेबल से, तो उसमें आप जाके समझें, और यहाँ मैं डायरेक्ट यूज करूँगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया भी था वहाँ पर कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये हमारी वैल्यू है 0.44
67, इसको हमने पहले इसे निकाल लिया था। यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो ये हमको आंसर देगा 44 भाई 100 है तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लेस पे राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 44.67 ये हो जाएगा। और इसको हम राउंड ऑफ कर दें, अगर राउंड ऑफ करना चाहें यहाँ तक तो h इज़ इक्वल टू 44 पॉइंट, अगर 6 के पहले वाला जो नंबर है 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 ऐड कर लेते हैं तो ये 7 हो जाएगा और इसको छोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमें निकालना था BC, यानी कि ये हमारा BC कितना है, h जो है ये हमारा कितना है, ये 44.7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहीं पे हुआ समाप्त।